अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हो? आज हैं हम न्यू टॉपिक के साथ, जो कि हमारा 3rd क्लास है आईब्रो का। तो आज मैं आपको धागा चलाना सिखाऊंगी। ये मेकअप कोर्स का जो है पहला स्टेप होता है। आईब्रो की फुल डिटेल्स मैंने अपनी पहली 2 क्लास में आप लोगों को दे दी है। अगर आपको उसकी फुल शेप्स के बारे में डिटेल्स मालूम करनी है तो आप मेरी पहली 2 क्लास को देखो, फिर ये क्लास अटेंड करो। ओके। अच्छा, आईब्रो आपको उसी वक्त तक आएगी जब तक कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे। धागा चलाना प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जब आप धागा तैयार कर लोगे, जो कि मैंने दूसरे वीडियो में आप लोगों को तैयार करना सिखाया है, सही है। तो जब आपको लगे कि आपका धागा फ़्लो में चलने लग गया है तो समझ लीजिएगा कि आपको धागा चलाना आ गया है। और धागा फ़्लो में उसी वक्त चलेगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सही, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप देखिएगा कि आपका धागा फ़्लो में चलने लग जाएगा। अच्छा, जब आपको लगे कि आपका धागा बिल्कुल फ़्लो में चल रहा है तो बिल्कुल समझ लेना कि आपको धागा चलाना आ गया है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पेपर पे करके दिखाया था, आज मैं उसकी आपको फुल डिटेल्स बताती हूँ फुल तरीके से। तो आपको करना है क्या है, एक पेपर ले लेना, या तो आप शीट ले लो या कोई अच्छा सा पेपर ले लो, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप जब प्लेन पेपर ले लोगे तो फिर इस तरीके से आपको शेप्स, लाइन, आड़ा तिरछा, जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है उसी तरीके से आपको भी वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बिना मतलब कि आप बिना ऐसे इस पे में सिंपल जो प्लेन पेपर है उस पर धागा चलाने से अच्छा आप शेप पे काम करना सीखो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो लाइन्स है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक फ्री हैंड है, एक जो है लाइन फॉलो अप है, और एक है फ्री है, एक है शेप, ठीक है। ये 3 इसमें आप देख रहे हो। इसीलिए सबसे पहले जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो है नॉर्मल जो फ्री हैंड है सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन पेपर पे, जब आपको नहीं आए तो प्लेन पेपर पे जस्ट आपको धागा चलाते रहना। जब आप धागा चलाने लग जाओ और कागज़ से चर जैसी आवाज़ आए तो समझ जाओ कि आपका धागा, आपके हैंड का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा हो गया है धागे के ऊपर। अब जब आप प्लेन पेपर पे आप करते रहोगे और आपको लगे कि बहुत अच्छे फ़्लो में धागा चला, और अगर चर आवाज़ नहीं आए और सिर्फ ऊपर से धागा चले तो समझ लेना कि आपका धागा का जो प्रेशर है, कंट्रोल है, वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब आप ये सारे काम कर लोगे, फ्री हैंड पे आप कर लोगे, आपको लगे कि आप सिंपल कागज़ पे, प्लेन कागज़ पे धागा चला रहे हो और बहुत अच्छे से आपको हो गया, तो अब आपको क्या करना है, लाइन फॉलो वाली जो मैंने लाइन सीधी, आड़ी और तिरछी ये वाली लाइन खींची है, इसके ऊपर आपको चलाना है, ठीक है। इसके ऊपर अब धागा आपको चला करके अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको क्या करना है, वो जो धागा चलाना है, वो जो सीधी लाइन है उस पर आप धागा चलाओगे। धागा जो है या तो आपके लाइन के बिल्कुल साथ चलनी चाहिए या लाइन के ऊपर चलनी चाहिए। लाइन से नीचे आड़े तिरछी नहीं चलनी चाहिए, सही है। और ये सारे काम प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। अच्छा, अब जो लाइन फॉलो में जो सेकंड है आर्च है, आर्च एकदम से बिल्कुल भी कोई नहीं बना सकता, सही है। आर्च जो है लेंथ या फ्रंट से, मोस्टली जो है ना लेंथ से बाल एक एक करके निकाला जाता है, एक करके। आप एकदम से पूरे बाल एक साथ आर्च के नहीं निकाल सकते, आईब्रो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और ये जो आर्च का जो राउंड होता है उस पर आपको आहिस्ते आहिस्ते से घुमाना पड़ता है धागे को, ठीक है। अच्छा, आपको प्रैक्टिस उस वक्त तक करना है जब तक कि आपको 50% समझ नहीं आ जाए कि हाँ मेरा धागा अब बेहतर होने लग गया है, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस करते वक्त मायूस बिल्कुल नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना यार मुझसे तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, सही है। तो बस हिम्मत मर्दा कहते हैं ना, मदद खुदा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, प्रैक्टिस करते रहना। हर काम प्रैक्टिस से आता है। हम भी कोई जो है ना माँ के गोद से सीख कर के नहीं आया, हमने भी बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाके हमें ये काम आया है। हर काम प्रैक्टिस से हो सकता है, बस प्रैक्टिस की नीड होती है और फोकस की ज़रूरत होती है। मैं इतनी डिटेल्स से बता रही हूँ, ये मेरी 3rd क्लास है। मुझे उम्मीद है कि सबको आ जाएगा, और जो ये सोचता है कि मुझे नहीं आ पाएगा तो इंशाल्लाह उसे भी आ जाएगा। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि ये जो स्केल और सीज़र में फ़र्क क्या होता है। जो हम धागा बनाते हैं तो इसमें स्केल किसको कहते हैं और सीज़र जो है वो किसको कहते हैं। जो सिर्फ बल है ना, ये जो बीच में बल है वो धागे के वहाँ से लेकर
और मेरे जिस हाथ में रील है, तो बल से रील तक जो है बल से रील तक, तो बल से लेकर के जो मेरे हाथ में रील है वहाँ तक जो है मेरे पास ये स्केल कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ बारीक बारीक पॉइंट है, आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो ये राउंड है, जो मेरे हाथ में ये राउंड बना हुआ है, इससे लेके कैंची तक जिसमें हमारी फिंगर्स है, ये सीज़र कहलाता है। ठीक है, ये हमने धागा चलाया, जहाँ तक ये बल है वहाँ स्केल आया। ठीक है, जब स्केल चलाते हैं तो हमारे सीज़र हमारे जो बाल हैं वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो थंब से धागे को प्रेस करते जाएंगे, कैंची जो है चलती जाएगी। ठीक है, तो धागे से बाल निकलते जाएंगे। नीचे साइड ये भी ऐसा ही करना है। अब ये देखिए, जब आप ऊपर से आईब्रो बनाओगे तो वो धागा टच कहाँ होगा, और जब नीचे से बनाओगे तो धागे को टच कहाँ होना है, इस बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। जब आप ऊपर की आईब्रो बनाओगे तो जो धागा फिंगर से टच हो रहा है वो धागा आपकी आईब्रो से टच होगा, और जब नीचे से बनाओगे तो जो थंब का धागा है ना, जो आपके थंब पे लगा हुआ, वो धागा आपकी स्किन से टच होगा जो आप बाल निकालोगे। इतना समझ आ गया? इसके अपोजिट काम नहीं करना। अगर आप इसके अपोजिट करोगे तो धागा क्या है, जो बाल है वो बीच से निकल आएंगे। ओके, अब जैसे मैंने आपको सारी बातें, सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई हैं, अब वैसे ही आपको काम करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अब मैं आपको अगेन धागा बनाना और तोड़ना बताती हूँ। ठीक है, धागा बनाना और तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पहले तो धागा को क्या करना है कि धागा कैंची बनाना आपने सेकंड वीडियो में बहुत अच्छे से सीख ली। फिर भी ये देखें कि मैं कैंची कैसे बना रही हूँ। ठीक है, देखिए कैंची मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये मुंह में एक जो इसका सिरा है वो फंसाया, फंसाने के बाद इस हाथ में अपने जो हाथ है, इस हाथ में ये लिए, ये देखिए ये ऐसे लिया, और ये जो उल्टा हाथ है उसमें धागा को लिया और इतनी, और फिर ये राउंड राउंड कर लिया। राउंड राउंड करने के बाद बस आपको थंब से प्रेशर कर, जो मैंने सेकंड वीडियो में इतने अच्छे से आपको सिखाई है, बस आपको वैसे ही जो है ना, आपको बस कैंची बनाना और धागा चलाना, और थंब का जो प्रेशर है बहुत स्लो रखना है। ओके, आप जितना थंब का प्रेशर स्लो रखोगे उतनी ही आपकी क्लाइंट को पेन कम होगा। ठीक है, एक ये मेन बात है कि आप थंब का प्रेशर स्लो रखोगे तो आपके क्लाइंट को पेन बहुत कम होगा, और धागा भी बहुत, जो आपके बाल भी होते हैं वो भी बहुत ईजिली तौर पे निकल आएंगे। यार, जो थ्रेड का जो भी मेन पार्ट है, एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। जितना आसान करके मैं आपको सिखा सकती थी सिखाई हूँ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मस्ट कर देना। तब तक के अल्लाह हाफिज़। तब तक के मिलेंगे न्यू क्लास के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।